जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान जगदीश परिहार, ग्राम चकरा, मध्य प्रदेश वालों का। और देखिए, ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि जगदीश परिहार जी हमारे सबसे अच्छे कमेंटियर हैं और हमसे दूरभाष पर भी बातचीत इनकी होती रहती है। तो इन्होंने दूरभाष पर ही बताया है। और क्या बताया है, देखिए, बहुत अच्छी धार्मिक पहेली बताई है। इस तरह से बताई है कि एक राजा को नौकर बना रहे बारू की लंका, इत बारू को कोनो टूट्यो, बित टूट गई सोने की लंका। दोस्तों, ऐसा है, बहुत सुंदर धार्मिक पहेली है और इन्होंने कहा कि आप इसका उत्तर दें। हमने कहा जगदीश परिहार जी, आपको हम उत्तर ज़रूर देंगे और हमने इनको समय दिया था, जैसा कि भाई आने वाले अगले दिन में हम आपको ये वीडियो बना के दे देंगे और आप अपना उत्तर देख लेना। तो देखिए दोस्तों, हम आज उनकी इस पहेली का उत्तर देने जा रहे हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए क्या होता है, प्रसंग कुछ इस प्रकार से है और जैसा कि हम इसका शाब्दिक अर्थ अपने आप समझ रहे हैं कि एक राजा को नौकर बना रहे हो बारू की लंका, और इत बारू को कोनो टूट्यो, उत टूट गई सोने की लंका। देखिए कितना बड़ा चमत्कार था ये अपने आप में। कथा कुछ इस प्रकार से है कि क्या हुआ, एक बार रावण क्या करता था, आताताई तो था ही, लेकिन देखिए दोस्तों, रावण का जन्म 24वें त्रेता में हुआ था और उसकी मृत्यु कब हुई थी, ये देखिए 28वें त्रेता में, जब भगवान राम ने जन्म लिया। तभी तो कहते हैं कि रावण ने 4 चौकड़ी राज किया था। एक चौकड़ी का मतलब मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि जैसे ये जो 49 लाख वर्ष जो होती हैं, ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग एक बार बीत जाती है तब एक चौकड़ी होती है। और ऐसे 4 बार बीत चुकी थी। तो रावण का जन्म 24वें त्रेता में हुआ और 28वें त्रेता में उसकी मृत्यु हुई। दोस्तों, त्रेता युग के बाद द्वापर आता है, द्वापर के बाद कलयुग आता है और फिर सतयुग आता है, फिर त्रेता आता है। इस तरह से 4 चौकड़ी राज किया था रावण ने। तो रावण भी अपने आप में बहुत बुद्धिमान था, परंतु क्या होता है, यही तो प्रश्न आता है कि भाई, एक और भी पूछा था हमसे किसी भाई ने कि भगवान राम ने त्रेता में जन्म लिया और माँ पार्वती ने जो दर्शन किए वो फिर कौन से राम के किए, और राम तो राम ही है, ये बात सत्य है। तो वो इसी बात पर जाके लगती है बात कि त्रेता में हर एक बार भगवान राम का जन्म होता है, परंतु माँ पार्वती ने जो दर्शन किए, अब आप लगा सकते हो कि कौन से दर्शन किए। उस त्रेता में दर्शन किए, वही राम जी के दर्शन किए। लेकिन 28वें त्रेता में जो भगवान राम उत्पन्न हुए, उन्होंने रावण को मारा था। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो ये कल्प कल्पांतर चौकड़ियों का अंतर है। तो देखिए क्या होता है, रावण को कुछ अहम हो गया और रावण क्या करता है कि मंदोदरी की नथली से तीर निकालता है। तब क्या कहता है, बताओ कोई है मुझ जैसा वीर। कहने लगी मंदोदरी कि रावण, घर नहीं तो बाहर बहुत हैं। ऐसा है, एक से एक योद्धा पड़ा है कि मुझे बाहर के ही वीर देखने हैं, बता मैं किसको जाके चुनौती दूं। कि ऐसा है, मैं जा रहा हूं बाहर के वीरों को देखने के लिए। तो कहते हैं रावण सीधा सीधा
भगवान राम के बाबा रघु के राज्य में आकर के पहुंच गया और रघु महाराज को चुनौती देने लगा। क्या कहा रावण ने? कैसा है महाराज रघु, आप रघुवंशी, आप रघु प्रतापी राजा हैं सूर्य वंश के, और तुमसे बढ़कर कोई योद्धा नहीं है, और मुझे कोई बाहर का वीर नहीं मिला, इसलिए मैं तुमसे युद्ध करने आया हूँ। रावण की इस विनम्रता पूर्वक बात को सुन करके महाराज रघु कहने लगे कि सुनो रावण, ऐसा है तुम मुझसे लड़ने आए, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, लेकिन मुझसे लड़ने से पहले ये देख लेना क्या तुम मुझसे जीत पाओगे? कि हाँ, मैं निश्चित जीत जाऊंगा। कैसा है रावण, मैं तेरे लिए, तू ऐसा कर, तेरी सोने की लंका जो है ना, उसका चित्र मेरे सामने बना, और मैं उसको यहाँ बालू जो मिट्टी होती है उससे मेरे इस नौकर पर बनवा रहा हूँ, और यदि उस नौकर द्वारा बनाई हुई उस लंका को मैंने यहीं के बैठे से तोड़ दिया और तू घर जाके देख लेना, वो टूटी हुई मिलेगी। अगर वो टूटी हुई मिले तो समझ लेना कि रघु की बराबर मैं योद्धा नहीं हूँ। इस बात को सोचते हुए रावण ने कहा, ठीक है महाराज, ऐसा है, आप हमारी लंका बनाइए बारू की, हम बताते हैं इस तरह की ये लंका। तो देखिए, बालू रेत की जो लंका बनाकर के तैयार की, महाराज बैठे थे अपने सिंहासन पर, रावण को भी एक मूढ़ा बैठने के लिए दे दिया, और रावण बताता गया कि मेरी लंका इस तरह की है। तो बारू की लंका अर्थात मिट्टी की लंका बना करके महाराज रघु के एक नौकर ने, एक मंत्री ने तैयार कर दी। और क्या किया? देखिए दोस्तों, रावण सबसे बड़ा तांत्रिक था, रावण चारों वेदों का ज्ञाता था। तो रावण सोच रहा था कि कोई तंत्र विद्या भी होगी, तो ये महाराज रघु मुझसे ज़्यादा तंत्र विद्या नहीं जानते हैं। तो क्या करते हैं महाराज रघु, अपने सिंहासन से खड़े होकर के और उस बारू की लंका के 3 कोने कंगूरे जो थे उनको तोड़ देते हैं, और क्या कहते हैं रावण से कि रावण, अब तू तेरी सोने की लंका को जाके देख ले, मैंने ये इस जगह से तोड़ी है, इसी जगह से टूटी हुई मिलेगी। यदि ये तेरी लंका टूटी हुई नहीं मिलती है तो तू एक काम करना, मुझसे युद्ध करने आ जाना, मुझे तेरी चुनौती स्वीकार है, फिर हमें दोनों में द्वंद्व युद्ध होगा, मल्ल युद्ध होगा, और जिस तरह का हम युद्ध करते हैं वो सभी तरह का युद्ध मैं तेरे साथ करने को तैयार हूँ। इस बात को सुन के रावण कहने लगा, रघु कहीं तू मुझे पागल तो नहीं बना रहा? कि रावण, ऐसा है, धैर्य रख, मैं तुझसे युद्ध भी करूँगा, पर मुझे लगता है कि तू युद्ध में मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, इसलिए जा अपनी लंका को देख ले। रावण चला जाता है पुष्पक विमान में बैठ कर के वापस, और लंका में आके देखता है कि लंका के 3 जो कंगूरे थे वो टूटे, छज्जे जो थे कंगूरेों के, छज्जियों के कंगूरे वो टूटे हुए मिले, जो कि महाराज रघु ने अयोध्या में तोड़े थे बारू की लंका के। इस बात को सोच के रावण आश्चर्य में पड़ गया। जब रावण आश्चर्य में पड़ गया तो उसी समय वहाँ मंदोदरी आ गई। मंदोदरी कहने लगी, क्या हुआ राक्षस राज, जो आप इस तरह से आश्चर्य कर रहे हैं? क्या आपकी कहीं पराजय हुई है? और आपकी सोने की लंका के इतना बड़ा क्षेत्र कैसे टूट गया? इस बात को सुन के रावण कहने लगा कि क्या बताऊं, ना तो उस राजा ने मुझसे युद्ध किया, बल्कि उसने मुझसे अपनी लंका का चित्र बनवाया था, मेरी लंका का, और वहीं के बैठे से उसने 3 कंगूरे तोड़ दिए। इससे मेरी लंका के ये 3 कंगूरे मैंने यहाँ आके देखे तो ये यहाँ भी टूट गए, जबकि उसने मिट्टी की बनी हुई लंका तोड़ी थी। अब तो मंदोदरी हंसने लगती है और कहती है, बस महाराज, देख ली ना वीरता, आप प्रत्येक दिन मुझ अबला नारी की नथली से होकर तीर निकालते थे और कहते थे, है कोई मुझ जैसा वीर? मिल गया ना आपको आप जैसा वीर। कहते हैं दोस्तों, रावण की प्रवृत्ति राक्षसी थी। तो रावण कहने लगा, ऐसा है, उसने हमारी लंका तोड़ी है, हम उसकी अयोध्या के किले को तोड़ के आएंगे। तो उसी समय रावण वापस
अपने पुष्पक विमान को लेकर के चल देता है और मन में गिलानी करता है। पहुंच जाता है अयोध्या में, और अयोध्या में पहुंच कर के क्या करता है दोस्तों, वह लंका से चला तो प्रातःकाल आकर के पहुंचा अयोध्या में। और जब अयोध्या में आ गया तो देखता है कि रघु कहाँ है। तो रघु दोस्तों प्रातःकाल सरयू नदी के किनारे पर जाते थे और वहीं पर भजन ध्यान अपने जो योग क्रियाएं थी उनको करके फिर अपने राज्य में प्रवेश करते थे। ये उनका नित्य नियम था। तो उस समय का लाभ उठा करके रावण ने अयोध्या के महलों में तोड़ फोड़ कर डाली। अब जब रावण ने अयोध्या के महलों में तोड़ फोड़ कर डाली और रावण चला जाता है वहाँ से, फिर महाराज रघु अपने नित्य नियम से निवृत्त होकर के वापस अयोध्या में आके देखते हैं तो किले के कोई छज्जे कहीं से टूटे पड़े हैं। तोड़ फोड़ देख करके महाराज रघु क्रोधित हो जाते हैं। महाराज रघु कहने लगे कि ये किसने की है इतनी तोड़ फोड़, कि महाराज रावण आया था और उस रावण ने कहा कि वो तो कह रहे थे कि सोने की लंका तोड़ देंगे, लेकिन हम उसके किले को तोड़ के जा रहे हैं। इस बात से महाराज रघु को इतना क्रोध आया कि महाराज रघु ने अपना बाण चढ़ा लिया कि यहीं के बैठे से मैं रावण को जला करके भस्म किए देता हूं। दोस्तों वो अग्नि बाण था। अब जैसे ही महाराज रघु ने उस बाण को छोड़ा तो वह बाण सीधा लंका में पहुंचा। जब आता हुआ बाण दिखाई दिया मंदोदरी को और रावण घबराने लगा कि ये कैसा बाण है जो मेरा पीछा यहाँ लंका में आ किया इसने, कि ऐसा है। मंदोदरी कहने लगी कि तुम्हें नहीं पता ये किनके बाण हैं, ये रघु महाराज के बाण हैं जो सूर्यवंशी हैं, उनके बाणों में ऐसा ही तेज है, ये तुम्हें रावण छोड़ेंगे नहीं और जला करके भस्म कर देंगे। तो फिर मंदोदरी से उपाय पूछने लगा रावण कि फिर मंदोदरी ये बता, इस बाण का तो मेरे पास कोई प्रत्युत्तर भी नहीं है मेरे बाण से, तो फिर ये कैसे रुकेगा। कैसा है, ये जो सूर्यवंशी हैं इनका एक ही उपाय है, ये स्त्री और अबला अर्थात गाय और ब्राह्मण और स्त्री पर ये वार नहीं करते हैं, इसलिए तुम स्त्री बन जाओ। रावण कहने लगा मैं स्त्री बन जाऊं, कि हाँ मेरे पेटीकोट ब्लाउज और साड़ी पहन लो, फट से बचना है तो, नहीं तो ये बाण तब तक आ पहुंचेगा और तुम्हें समाप्त कर देगा। देखिए दोस्तों महाराज रघु के बाण के भय के कारण रावण ने मंदोदरी के पेटीकोट को पहन लिया, ब्लाउज पहन लिया और दोस्तों अपने 10 सिरों को उस साड़ी में दुबका लिया जो मंदोदरी की साड़ी थी, और सामने उसके आगे मंदोदरी खड़ी हो गई और पीछे रावण कर लिया। अब वह बाण आया, चारों तरफ देखने लगा कि रावण कहाँ है, लेकिन कहते हैं कि जनाना वेश दिखाई दिया। तो बाण चारों तरफ परिक्रमा करने लगा और देखने लगा कि इस लंका में रावण कहाँ है, लेकिन उस बाण को जब रावण नहीं मिला तो वह बाण शांत होकर के वहीं पर रुक जाता है। और क्या होता है, फिर रावण ने देखा कि ये बाण कितना जटिल है। रावण ने दोस्तों उसी बाण को उठा करके क्या किया, वहाँ की निकुंबला, वहाँ की जो देवी थी उसके मंदिर में रखवा दिया। तो दोस्तों रावण की जो मृत्यु हुई थी ना, वह उसी बाण से हुई थी। ये प्रसंग अगले वीडियो का है, और वैसे मैंने डाल भी दिया है एक आध बार इस वीडियो को, लेकिन ये प्रसंग बिल्कुल नया है। तो देखिए, एक राजा को नौकर बना रहे हो बारू की लंका। महाराज रघु ने आदेश दिया था कि तुम मंत्री, तुम रावण बताए उस तरह से ये बारू की लंका बनाओ। और फिर जब लंका बन करके तैयार हो गई तो महाराज रघु ने उसके कोने को, कंगूरों को तोड़ दिया। तो इत बारू को कोनो टूट्यो, उत टूट गई सोने की लंका। उधर सोने की लंका रावण की अयोध्या में बैठे बैठे ही टूट गई थी। तो श्रीमान जगदीश प्रहार जी, ये जो कमेंट है इसका उत्तर यही है।
और ये यहीं पर लगता है। अब लोग पूछेंगे कि ये कहाँ मिलेगा, ये कथा कहाँ है? तो देखिए, पढ़ें आप, कहाँ की रामायण आपको मिलेगा ये उन रामायणों में जो कि हमारे दक्षिणी भारत की रामायण हैं। तमिल भाषा में जो रामायण लिखी गई हैं उनमें भी ये आपको प्रसंग मिल जाएगा। इसके अलावा रामकेन रामायण में भी मिलेगा। तो वहाँ आप ये देख लें कि रावण ने साड़ी पहनी या नहीं पहनी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।